नमस्कार, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पिनाय इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। आज हम देखेंगे पानी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानते सब हैं, लेकिन कितना जानते हैं आप हमारे डेमो से आज हम समझ पाएंगे। जो ये मशीन डिवाइस है ये बेसिकली आरओ नहीं है कि जनरली हम जो भी फिल्ट्रेशन का सिस्टम जानते हैं वो हमारा अपडेशन अभी तक का ये है कि हम आरओ के बारे में जानते हैं, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं, जो कि मिनरल्स को ड्रेन कर देता है, निकाल देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस ये कहता है कि मिनरल्स हमको चाहिए, जो कि हमारी बॉडी की नीड है, लेकिन वो वाटर हमें नहीं दे पा रहा है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कहता है कि आरओ का वाटर हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मिनरल्स को निकाल देता है, जो कि हमारी बॉडी का एसेंशियल पार्ट है। अब इस मशीन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि ये मशीन कैसा वाटर दे पाती है जो कि हमको लेना चाहिए। यानी आज हमारे पास मुद्दा ये है कि हमें पानी पीने के लिए चाहिए, प्यास बुझाने के लिए चाहिए, या उसमें एक कोई हेल्दी कंटेंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए। जो कि हम पढ़ते आए हैं कि हमारी बॉडी अल्कलाइन मीडियम होती है, हमारी बॉडी का नेचर अल्कलाइन है, लेकिन हम जो पानी पी रहे हैं वो आरओ से निकल रहा है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस से निकल रहा है, जिसमें मिनरल्स निकल रहे हैं। आज हम इस मशीन या डिवाइस के माध्यम से जानेंगे कि डिवाइस कैसा पानी जनरेट कर रही है जो कि हमें चाहिए। पहला इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम समझेंगे। पहले इस मशीन के बारे में समझ लेते हैं, ये मशीन क्या काम करती है और कैसे करती है। ये मशीन इलेक्ट्रोलिसिस बेसिस पे काम करती है, जिसमें विद्युत उपघटन होता है, यानी करंट हम पास करते हैं किसी भी मेटल के द्वारा। जब पानी में करंट पास किया जाता है तो वो दो भागों में बढ़ जाता है, H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस। जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत काम के होते हैं, जिसको हम यहाँ से ड्रिंक वाटर डिस्पेंस होता है तो हम इनटेक करते हैं ड्रिंक करने के लिए। द सेकंड, यहाँ जहाँ एसिडिक वाटर होता है वो हमारा फेस पर स्प्रे करने के काम आता है, ब्यूटी वाटर उसको बोला जाता है। और उसी में अगर हायर स्टरलाइज वाटर निकलता है तो वो हमारी फ्लोर क्लीनिंग में काम आता है, क्योंकि दुनिया का बेस्ट स्टरलाइज वाटर उसको कहा जाता है। आज इस मशीन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि मशीन कैसे कैसे हमको पानी दे पा रही है। सबसे पहले हम इसकी पहली प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी इस पानी से कैसी आ रही है, उसको समझने के पहले मैं आपको नॉर्मल फिनोमेना हमारी ह्यूमन बींग्स का है उसको समझाता हूँ, ऑक्सीडेशन के बारे में। आप ऑक्सीडेशन के बारे में कितना जानते हैं? ऑक्सीडेशन के बारे में ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचुरल होता ही है सब में, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में। लिविंग में हम उसको चेक करते हैं, हमारे अगर कोई एप्पल है उसको हम काट के देखें तो उसमें थोड़े समय बाद येलोइश आता है या ब्लैकिश हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज हवा के संपर्क में और पानी के संपर्क में आते ही ऑक्सीडेशन होता है। आज हम भी ऑक्सीडेशन में हैं क्योंकि हम भी सांस ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, यानी हमारा भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड चीज हम बात करते हैं नॉन लिविंग की, यानी कोई मेटल की बात करते हैं। मेटल में हम देखते हैं अगर वो हवा और पानी के संपर्क में होती है तो कुछ समय बाद उसमें रस्टिंग आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, लोहे में जंग लगता है, सभी को मालूम है। तो उसका कारण यही है कि वो हवा और पानी के संपर्क में जैसे ही आए तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ। ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ मतलब वो रस्टिंग हुई, अपने अंत की ओर जा रही है। उसी प्रकार ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी हम भी हमारे जन्म से लेकर बुढ़ापे की ओर जा रहे होते हैं। हमारा बुढ़ापा आने का कारण है कि हम ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में रेगुलरली हो रहा है, हर पल हर मिनट। इस ऑक्सीडेशन को हम या तो फास्ट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। अगेंस्ट नेचर नहीं जा सकते हैं, यानी हम उसको स्लो बंद नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, केवल स्लो या फास्ट कर सकते हैं। अगर हम उसको फास्ट की तरफ देखें तो आज हम रेडिएशन के युग में जी रहे हैं, हम आज केमिकल के युग में जी रहे हैं। आज हम इतने सारे पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं ड्यू टू जो किसान यूज कर रहे हैं उसके कारण। तो ये बॉडी में जब जा रहे हैं तो उसको बॉडी प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही है, जिस वजह से हम ऑक्सीडेशन हमारा जो है वो फास्ट है। इसीलिए हम आज देख पा रहे हैं कि इंडिया की जो एवरेज एज है वो घट के 68 हो गई है। पहले हम लोग 100 तक जाते थे। आज हम उसके कंपैरिजन में हम जापान को देखते हैं तो वहां पर जो पहले एज 55 या 60 आ गई थी वो आज 95+ एवरेज एज है। आज सबसे ज़्यादा दुनिया में जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पर्सनस हैं, वो जापान में देखे जाते हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने आप को इस लेवल पे चेंज किया है कि वहाँ की एवरेज एज बढ़ गई है। वही चीज़ हम आज इस मशीन के माध्यम से देख रहे हैं। ये मशीन जो हमको वाटर दे रही है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का है, यानी जो लिक्विड
ऑक्सीडाइज कर रहा है, हमको बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है, हमको फास्ट कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज लिक्विड होगा। और जो हमको उसको रोकेगा वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ में होगा, यानी उसमें ORP होगा, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की, जो किसी भी लिक्विड को उसकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी से चेक करने का एक माध्यम होता है, रेटिंग होता है, उसको हम ORP से नापते हैं। तो किसी लिक्विड में अगर ऑक्सीडाइज्ड पार्ट ज़्यादा है, वो हमको फास्ट ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो प्लस में शो होगा, और जो हमको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दे रहा है, हमको वो ऑक्सीडेशन से रोक रहा है, वो हमें ORP माइनस में शो करेगा। इसी प्रकार हम उसको समझ पाते हैं हमारी बॉडी का ऑक्सीडेशन जो हो रहा है। उसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी हम ब्रीद करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन जब बॉडी में जाता है तो उसमें हमारा एनर्जी रिलीज होता है, पहला। सेकंड रिलीज होता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में सेल को बॉन्ड को डैमेज करते हैं। जब ये सेल बॉन्ड डैमेज होता है, कंटिन्यूअसली डैमेज होता है, लगातार ये प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रही है, उस प्रोसेस से आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। जितना वो सेल बॉन्ड डैमेज होगा उतने आप बूढ़े होंगे, उतने फास्ट आप बूढ़े होंगे। तो उसी को ये वाटर स्टॉप करता है, रोकने का काम करता है, स्लो करने का काम करता है, यानी कि ये आपकी एजिंग को स्लो कर रहा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। जनरली आज हम देखते हैं, हमें सजेशन मिलता है कि हम ग्रीन टी लेना चाहिए। ग्रीन टी किस लिए लेना चाहिए? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में बने, ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर पाए हम फ्री रेडिकल्स को। लेकिन ग्रीन टी में नॉर्मली 80 से 100 ORP का माइनस का वाटर होता है, ग्रीन टी होती है। हम इसके माध्यम से 700-800 ORP का वाटर लेते हैं माइनस का, यानी ग्रीन टी हम प्लान करके पिएंगे। हो सकता है दिन में 2 बार पिए, 4 बार पिए, लेकिन वाटर तो जब भी हमें प्यास लगेगी हम पिएंगे। क्योंकि वाटर को पीने का तरीका हम ऐसा ही है कि जब भी हमें बॉडी की नीड होती है हम वाटर को इनटेक करते हैं। यानी जो अभी तक हम पी रहे हैं वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू, RO के थ्रू, वो वाटर हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है। ये वाटर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ में है, जो कि हमको एजिंग से रोक रहा है। दूसरा, अगर हम किसी लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करते हैं तो वो भी किसी ना किसी इस तरीके से जनरेट होती है। उसका कारण होता है एसिड जनरेट होना बॉडी में, कहीं ना कहीं ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी है। रिस्ट्रक्चर्ड होता है ये वाटर, नॉर्मल वाटर को रिस्ट्रक्चर्ड करता है जब ये आयोनाइज्ड होता है। आयोनाइजेशन में प्रोसेस में रिस्ट्रक्चर्ड होता है, और वो मिनरल्स जो एसेंशियल हैं हमारी बॉडी को, वो इसमें से हम ले पाते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकली फॉर्म में हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। तो इसका मतलब है कि हमें, हमारी नेचर ने हमें अल्कलाइन मीडियम के लिए कहा है, अल्कलाइन होना चाहिए। हमारे सारे ऑर्गन्स अल्कलाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका किडनी, लीवर, लंग्स, इनका जो बेसिक फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन करने का है, बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर करना है, और ब्लड के pH को अल्कलाइन बना के रखना है। क्योंकि आपके ब्लड का pH अकॉर्डिंग टू साइंस अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन में रहता है। तो यानी ये पार्ट्स हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन के, बॉडी को फिल्ट्रेशन के साथ में ब्लड को pH को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसी फंक्शन में ये माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर होता है, और हमारी बॉडी एसिडोसिस में कहलाती है, जो कि साइंस की भाषा में समझते हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, गैस प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, कई प्रकार की बीमारियों का जनक जो होता है वो एसिड होता है, जो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है। तो हमको अल्कलाइन मीडियम में होने की आवश्यकता होती है। केवल ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं। 1931 में मिस्टर ओटो वार्गबर्ग, उनको नोबेल मिला है इस बात के लिए कि उन्होंने शोध किया था कि कोई डिजीज, इवन कैंसर डज नॉट एग्जिस्ट इन अल्कलाइन मीडियम। अगर हमारी बॉडी का मीडियम अल्कलाइन होगा तो हमें किसी भी वायरस, कैंसर, इवन इस प्रकार के बैक्टीरिया की कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा बॉडी में। अगर है तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेगी बॉडी इटसेल्फ। ये अल्कलाइन मीडियम का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमको इस पानी के माध्यम से मिलता है। थर्ड, हम इसकी बात करते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग की। माइक्रो क्लस्टरिंग से हम समझ पा रहे हैं कि कोई चीज़ ऐसी क्लस्टर यानी गुच्छेदार। जनरली पानी का जो साइज होता है वो गुच्छे में होता है पानी, वो 20 से 25 का एक गुच्छा होता है, जिसको हम जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसा उसको समझ सकते हैं हम। जब उसको नेकेड आई से नहीं पहचान सकते, उसको माइक्रोस्कोप से हमको देखना होगा। इसका जब रिस्ट्रक्चर्ड होता है वाटर, आयोनाइज होता है, तो ये विद्युत उपघटन के द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ये छोटे पार्ट में टूट जाता है। यानी इसका पार्टिकल साइज हो जाता है 4 से 6। जब ये 4 से 6 का हो जाता है तो इसका बॉडी पर जो इम्पैक्ट आता है वो आता है प्रॉपर हाइड्रेशन का। क्योंकि हम जब पानी पीते हैं, नॉर्मल जो वाटर ले रहे हैं RO का, वो हम 1/3 ही एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं बॉडी से। अगर 1/3 एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं तो उसी कंपैरिजन में हम न्यूट्रिशंस जो पानी से मिलना है वो भी एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं।
उतने ही जा रहे हैं हमारे पास, बाकी हम ड्रेन कर पा रहे हैं, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो वेस्ट हो रहा है। ये वाटर हमारा जो माइक्रो क्लस्टर होने की वजह से इसका हाइड्रेशन लेवल अप टू सेल्स, क्योंकि बॉडी की बेसिक यूनिट सेल होती है, क्योंकि बॉडी बनती है ऑर्गन से, ऑर्गन टिश्यू से और टिश्यू सेल से, यानी हम सेल लेवल तक बेसिक यूनिट तक जाके उसको हाइड्रेट कर पा रहे हैं बॉडी को। अगर बेसिक यूनिट हाइड्रेट होगी तो सेल हाइड्रेट होगा, हम प्रॉपर एनर्जी कंज्यूम कर पाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, टॉक्सिन्स को रिमूव कर पाएंगे और सेल का मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़िया चलेगा, एक्यूरेट चलेगा। और नया सेल जब बनेगा, रिफ्रेशमेंट आएगा जब सेल का, तो हेल्दी सेल क्रिएट होगा। यानी किसी हम क्रॉनिक डिजीज से अपने आप को बाहर जो करते हैं, कहीं ना कहीं इसका एक माध्यम होता है सेल का प्रॉपर हाइड्रेशन होना, बॉडी का रिपेयर होना। इसीलिए इस वाटर को कैनगन वाटर बोला जाता है, यानी रिटर्न टू ओरिजिन, आप अपने मूल तत्व की ओर वापस आ रहे हैं, अपनी बॉडी का जो नेचुरलिटी है वो आप रिटेन करने जा रहे हैं। इसलिए इस वाटर को मिरेकल वाटर बोला जाता है, कैनगन वाटर बोला जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन वाटर की इंपॉर्टेंस जो हमारी डेली नीड्स में हमें चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं सभी को उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी समझ पाए होंगे कि मैं जो अल्कलाइन की बात कर रहा हूं, जो साइंटिस्ट अल्कलाइन की बात कर रहे हैं, वो आप समझ पाए होंगे इस मशीन से जो वाटर निकल रहा है वो हमारे लिए कितना आवश्यक है। क्योंकि बॉडी की जो नीड है हमारी, वो एयर है, वाटर है और फूड है। अगर ये तीनों चीज़ हम कंटेमिनेशन में ले रहे हैं, तीनों को डिटॉक्स करने का जो माध्यम है वो अल्कलाइन है, जो ये मशीन से हम ले पा रहे हैं। वाटर के माध्यम से हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और हेल्दी लाइफ को जी पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की जो नीड है एयर ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, वाटर रेगुलर हमारे डिटॉक्स करने के लिए और फूड हमारे लाइफ को चलाने के लिए, ये तीनों चीज़ हमारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन तीनों चीज़ आज कंटामिनेटेड हैं, इसीलिए हमको बॉडी में जो हमारा एवरेज बॉडी अकॉर्डिंग टू साइंस 70% पार्ट जो होता है वो वाटर से बना होता है, उसको हमको सही करने की आवश्यकता है। अगर हम 70% को सही कर लेते हैं तो यानी हमने हमारी बॉडी को हेल्दी कर लिया। किसके माध्यम से? इस आयोनाइज्ड मशीन के माध्यम से, जिसमें कि हम रिस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोजन रिच वाटर को इनटेक करते हैं, अल्कलाइन वाटर को इनटेक करते हैं, कैनगन वाटर को इनटेक करते हैं, जिससे हम हमारी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट कर पाएंगे, डिटॉक्स कर पाएंगे, अपने लाइफ को हेल्दी कर पाएंगे। तो पिनॉय के माध्यम से हम ये देख पाएंगे इस मशीन के माध्यम से।